हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आज सुबह की आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। ठीक है, तो ये देखने वाले व्यूवर्स आज हम कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सोचा है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट इन होने की कोशिश मत करना। जो लगे कि हाँ ये बातें मुझसे रेजोनेट हो रही हैं तो उन्हीं के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है और आपका एक सब्सक्राइब भी। तो व्यूवर्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन की फ़िलहाल सुबह की, या फिर ये कहें कि उनकी अब तक की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सो लेट्स सी। सो वी हैव एक्शन। ओके, द थर्ड चक्रा, आर्केंजल चैमुल की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, किसी के लिए व्यूवर्स यहाँ पे 17, 8, 12 और 10 ये कुछ नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बॉटम से 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल की एनर्जी है, जो कि हाईएस्ट एनर्जी होती है चक्रास में। ओके, देखते हैं उनके मन में क्या कुछ है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ सोर्ड का। ओके ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड, 5 अगेन, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 5 5। आज बहुत कुछ, मे बी कुछ लोगों की लाइफ में एकदम सडन कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके ओके, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, सोर्ड एनर्जी यहाँ पे है। ओके, तो बॉटम से हमारे पास जजमेंट की एनर्जी है, जिसके नीचे है नाइट ऑफ वैंड्स, अबव से है 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। थोड़ा कैमरा मैं एडजस्ट करती हूँ व्यूवर्स। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यूवर्स की चल क्या रहा है माइंड में, तो माइंड में व्यूवर्स जैसे कि हमने देखा था, यहाँ से एक चक्रा जो था हायर चक्रा है और यहाँ पे जस्टिस है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आज आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जजमेंट भी है, जस्टिस भी है। ये कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, और अगेन इन सब चीज़ों को मिरर जो कर रहा है वो 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड मिरर कर रहा है। और ये मिरर से कुछ ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे, जैसे कि आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पर उनको सिर्फ दर्द, तकलीफ़, मायूसी, अकेलापन, सैडनेस और कोई समझने वाला पर्सन मुझे फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है। ये इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं, ये इससे ओवरकम करना चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा था बहुत समय से कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से बाहर निकलें। समवेयर कि इनका माइंड कभी इनको कहता था कि ये डिसीजन लेना है, फिर समवेयर जैसे कि बैक स्टेप लेते थे। कुछ चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है कि अगर 2 कदम आगे बढ़े हैं तो 4 कदम जैसे इंसान पीछे हटा है। उसको सिचुएशन या तो ओवरकम करना इस रिलेशनशिप के लिए लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है कि वो आपके इस रिलेशन को कैसे सॉर्ट आउट करे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आप दोनों का एक रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है जो ये दिखाता है कि रिश्ते में भाई प्रॉब्लम बहुत है। रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम है जिनको जितना सॉर्ट करने की, यानी कि जितना उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, जितना सोचने समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बिठाने की कोशिश की जाए, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। आपके पर्सन को ऐसा कई बार लगा है कि इस रिश्ते का शायद कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जितना चीज़ें संभालने की कोशिश की जाए या इस रिलेशनशिप के लिए जितने एफर्ट्स लगाए जाएँ,
ठीक है, वो सब के सब वेस्ट जाते हैं। जैसे कि स्ट्रगल पे स्ट्रगल, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो आज मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके अगेंस्ट में, इस रिश्ते के अगेंस्ट में, या जो भी आपके रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम है, आज आपके पर्सन इन चीज़ों को अब और ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं इस रिश्ते का एक बेहतर हो, आपका भी बेहतर हो, इनका भी बेहतर हो। कहीं ना कहीं आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो रिश्ता है आज आपका, इसमें आपको बहुत सारे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन देखने को मिल सकता है। वो डिसीजन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि जो लिया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ एंजल की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि 2 बार हमारे पास एंजल की एनर्जी आई है। तो जिस भी तरह से पॉजिटिव आई या फिर नेगेटिव आई, जिस भी तरह से आए, लेकिन हाँ, ये आपके पर्सन का माइंड सेट है। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर की रो दिखाती है ये करंट एक्शन को दिखाते हैं, और यहाँ पर आपके पास्ट एक्शन को दिखा रही है। पीछे देखो पटाखे की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बहुत सारे लोगों को आज खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आज बहुत अच्छा एक समय देखने को मिल सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप बेहतर स्टेप आपको आपके पर्सन की तरफ से देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसा डिसीजन आज लेने वाले हैं जिनसे इनको एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई ये एक्सेप्ट करेंगे, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, आप दोनों के बीच में जो बातें कहीं ना कहीं बहुत मन मुटाव वाली हो रही थी, वो एक पॉजिटिव वे में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, चाहे जिस भी तरह से आप इस लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, ये लाइफ में आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। मतलब लाइफ चेंजिंग की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सारे एक्शन यहाँ पे मुझे होते हुए आज नज़र आ रहे हैं जो यही दिखाते हैं, क्योंकि एस और पेज दोनों ही एनर्जी है, यानी कि जस्टिस लिया जा रहा है, क्लियर माइंड होके बहुत कुछ समझा जा रहा है, एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। बहुत कुछ इन्होंने आपसे दूर रह के सीखा भी है, समझा भी है। ठीक है, इनको एहसास भी हो चुका है कि अब शायद रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। जो ड्रीम कहीं ना कहीं आप दोनों ने मिलके इस लाइफ को लेके सोचे होंगे, अब उन्हें पूरा करने का टाइम आ चुका है। कहीं ना कहीं अब अकेलापन या प्रॉब्लम को और ज़्यादा गहरे लेवल पे सोचने का समय नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जो आपके पर्सन की वाइब्रेशन मिल रही है, कि ये सिचुएशन कभी कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा आप लोग उसे सोच सोच के बना लेते हो। ठीक है, कभी कभी एक सिंपल सा स्टेप भी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आ सकता है। बस देखने का नज़रिया चेंज होना चाहिए। तो वही नज़रिया आज मुझे आपके पर्सन का चेंज नज़र आ रहा है, जो यही दिखाता है सिचुएशन चाहे जैसी भी थी आपकी पास्ट में, लेकिन अब ये बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है विद अ नाइट ऑफ वैंड्स, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सही है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ही भाग्य का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं एक अच्छे भविष्य का कार्ड होता है। फॉर्च्यून किसे कहते हैं? ठीक है, भाग्य कहते हैं, भाग्य यहाँ पर लिखा जाएगा, फॉर्च्यून को भाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य थोड़ा ना कहेंगे। तो भाग्य का कार्ड है, भाग्य अच्छे चीज़ों को लेके ही बोला जाता है। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग अच्छा एक आपको न्यूज़, कोई डिसीजन, किसी तरह का ओवरकम इस प्रॉब्लम से निकलने का लेके आपको मिल सकता है। आपके पर्सन की तरफ से आपको मिले, आपके पर्सन को मिले। लेकिन हाँ, एक नई जर्नी आज की मुझे बहुत सारे लोगों की शुरू होती हुई नज़र आ रही है, सो दैट कि अब आपको ये और ज़्यादा फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके इस रिश्ते को लेके। तो क्रॉस फिंगर करिए, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि देखते हैं यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या कहते हैं। माइंड सेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 4 कार्ड आए हैं। ओके, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए आइसोलेशन से आप बाहर निकल के एक्सपेंशन में आ रहे हो। एक्सपेंशन मतलब ग्रोथ करना, 1 से 2, 2 से 4 होने वाली एनर्जी होती है ये एक्सपेंशन की एनर्जी, और यहाँ पे परफेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। तो यूनिवर्स ने भी देखो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है आपको कि कहीं ना कहीं देखो जल्दबाजी मत रखना, इम्पेशेंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब डिसीजन आने होते हैं ना हर एक की लाइफ में, तभी आते हैं, चाहे उससे पहले आप कितने ही कहते हैं ना नसीब से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को ना तो मिला है ना मिलेगा। और यहाँ पे व्यूअर्स बॉटम से हमारे पास मिराकल है। तो आज बहुत सारे लोगों को मिराकल देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मुझे फर्स्ट एनर्जी ही यही पिकअप हुई थी आपके लिए। तो यह है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर आपको इससे अपने आने वाले भविष्य को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। सो व्यूअर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।